साल तक अपनी माँ के साथ रहे, बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ, बड़ी शफक़तों के साथ बेहतरीन तरबियत की थी आपकी माँ आमीना ने, और बेहतरीन तरबियत की थी आपकी रज़ाई माँ हज़रत हलीमा ने। 6 साल के हो गए तो हज़रत आमीना के दिल में ख़याल पैदा हुआ, चलो चलते मदीना मुनव्वरा, माँ बाप से मिलते हैं। बेटा मोहम्मद नाना और नानी से और मामू से मिलेगा और अपने शोहर मरहूम शोहर के कब्र पर जाकर कुछ एहसाले सवाब करते हैं। बेटा मोहम्मद भी अपने बाप को तो नहीं देख सका, बाप की कब्र तो देख लेगा। मदीना मुनव्वरा गए, 6 साल के हो गए थे आप, मुकम्मल 6 साल। साथ में एक बांदी थी, उनका नाम उम्मे ऐमन, जिन्होंने बचपन में आपको दूध पिलाया है। हुजूर उम्मे ऐमन को माँ कह के पुकारते थे, उम्मे ऐमन को माँ कहकर। वो आपके बांदी और ग़ुलाम थी, यानी आज के ज़बान में नौकरानी थी, आज के ज़बान के अंदर। हज़रत आमीना और उम्मे ऐमन और अल्लाह के महबूब तीनों छोटा सा काफ़िला मदीना पहुँचा। नाना मामू से मुलाकात हुई और हज़रत आमीना ने अपने माँ बाप से कहा, मुझे कब्र दिखा मेरे मरहूम शोहर की। आपको नाबी कत्ल जूदी के मकान में लेकर गए, जहाँ अल्लाह के महबूब के वालिद मोहतरम आराम फरमा रहे, वहाँ लेकर गए। तो हज़रत आमीना जैसे दाखिल हुई तो आँखों में आंसू आए, माजी की यादें पूरे सामने आ गई। माजी की यादें, अब्दुल्ला तुम तो वादा करके गए थे कि आमीना मैं जल्दी वापस आऊँगा, तुम तो वापस क्या आते, हमेशा के लिए तुम सो गए और मिट्टी की चादर ओढ़ कर लेट गए। देखो अगर तुम आज अपने बेटे को हुजूर फरमाते मेरी माँ के लब हिल रहे थे, यार मेरी माँ रो रही थी, लब हिल रहे थे, ऐसा लगता कि मेरी वालदा यही कह रही थी कि जो निशानी तुम मेरे पेट में छोड़ के गए थे, देखो निशानी कितनी बड़ी हो चुकी है, कितनी नूरानी चेहरा उसका। काश अब्दुल्ला तुम जिंदा होते, अपने बेटे को देखते, कितना खुश होते। हज़रत आमीना बचपन में सोचा करती थी, अब्दुल्ला होता तो मेरे बेटे मोहम्मद को, यानी अपने बेटे मोहम्मद को दोस्तों को दिखाता, बेटे मोहम्मद को बैतुल्ला लेकर जाते, बेटे मोहम्मद को कंधों पर बिठाते, खिलौने लाकर देते। अल्लाह ने कहा आमीना अब्दुल्ला जिंदा होता खिलौने लाकर देता, बैतुल्ला घुमाता, दोस्तों को दिखाता, ये मेरा महबूब है, अगर खिलौने मांगेगा तो आमीना हम इसके लिए चांद को खिलौना बना देंगे। हज़रत अब्बास फरमाते, हुजूर जब आप छोटे थे और आप मेरी गोद में थे, मैंने देखा जिधर आप अपने पैर को मारते थे चांद उधर भागता था, जिधर हाथ मारते चांद उधर भागता था। हुजूर ने फरमा चाचा वो चांद बचपन में मुझे लोरियाँ सुनाया करता था। आमीना अगर अब्दुल्ला जिंदा होता खिलौने लेकर देता, अगर ये बच्चा खिलौने मांगेगा तो हम चांद को खिलौना बना देंगे, अगर इस बच्चे की तबीयत सैर व तफरीह घूमने की होंगी तो हम इसको अर्श पर बुलाकर जन्नत के सैर करवा देंगे। अलम यजीद का यतीमन फावा, मेरे महबूब हमने आपको यतीम पाया। अल्लाह अकबर, ये निशानी अब्दुल्ला तुम्हारी, देखो 6 साल का हो चुका। हुजूर फरमाते माँ रो रही थी, मैं भी रो रहा था, माँ की आंखों में आंसू, मेरे आंखों में आंसू, मुझे भी अपने बाप की याद ताज़ा, मैं भी रो रहा था, माँ भी रो रही थी। पहले हम दोनों रोते रहे, माँ ने सीने से लगाया, फिर नाना मामू के घर आए। 1 महीने तक हम मदीना पाक में रहे, 1 महीने तक। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम कहते उस 1 महीने के दौरान मैंने एक कुएं में तैरना भी सीख लिया, तीरंदाजी भी सीख ली, तैरना भी नबी की सुन्नत है, और मैंने तीरंदाजी भी सीख ली, तीरंदाजी नबी की सुन्नत है, निशानाबाज, और तैरना भी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। 1 महीने के बाद एक छोटा सा काफिला उम्मे ऐमन, अल्लाह के नबी की माँ, अल्लाह के महबूब, तीनों ऊँटनी पर चढ़ रहे मदीना पाक से दूर। इबुआ के मकाम पर छोटे छोटे पहाड़, काले काले पत्थर, कांटे वाले दरख्त, और अचानक अल्लाह के महबूब की वालदा बीमार हो जाती है। मदीना में बीमार होते शायद नाना मामू तसल्ली दे देते, मक्का पाक में बीमार होते शायद दादा जान तसल्ली देते। ऐसे मकाम पर अल्लाह ने अपने महबूब की माँ को बीमार किया, जहाँ पर ना नाना थे ना दादा थे, अकेले चने चना अल्लाह के महबूब और उम्मे ऐमन खादिमा साथ में। तो अल्लाह के महबूब की माँ ने बेटे मोहम्मद को सीने से लगा कर कहा, बेटे जो मैंने ख्वाब देखी थी अल्लाह उसको पूरा करेगा, जहाँ जहाँ तक सूरज की रोशनी पहुँचेंगे बेटे वहाँ तक अल्लाह तेरे नाम को पहुँचाएगा।
बेटा घबराना नहीं, अगर मेरी ज़िंदगी ने साथ नहीं दिया अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। बेटे मोहम्मद को माँ ने सीने से लगा। अल्लाह के नबी फरमाते मैं अपनी आंखों से देख रहा था कि मेरी माँ दम तोड़ रही थी या दुनिया को छोड़ रही थी। देखो अल्लाह ने अपने महबूब को कितने आजमाइश के अंदर पाला। पैदा किया तो यतीम बनाया, 6 साल के हुए कुछ चलने फिरने के काबिल होते, माँ के सहारे को ख़त्म कर दिया। 6 साल की उम्र में अल्लाह के महबूब माँ से दूर हो गए और आपकी माँ दुनिया से पर्दा कर गई और अपनी माँ की मौत माँ पर मौत आ गई। अंदाज़ा करो कितने हालात के अंदर अल्लाह ने अपने महबूब को पाला। बोलना आसान है, मकाम ऊंचा मिल गया, मकाम बुलंद मिल गया। हालात देखो कैसे आजमाइश अल्लाह ने गुजारा है। नाना नहीं, मामू नहीं, तने तना माँ और आप अकेले। उम्मे ऐमन कहती है आपकी माँ को दफन किया गया, कब्र कैसे बनी अल्लाह जानता है, कौन मिट्टी डाला अल्लाह जानता है, तारीख खामोश है। आपकी माँ का इंतकाल हुआ। उम्मे ऐमन कहती है मैं देखती हूँ कि हुजूर अपनी माँ के कब्र पर लेट कर रोते थे। माँ बाप नहीं, तू एक जिंदा दे, तू ही बाबा, तू ही माँ दे, तू चलेगी अब मेरा कौन है। बहरहाल उम्मे ऐमन कहते मैंने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को पहाड़ के नीचे लाया, फिर आप मेरे हाथ छुड़ाकर भागे और माँ के कब्र पर पूरा लेटकर रोते रहे। इन हालात से अल्लाह ने अपने महबूब को निकाला है। हुदैबिया के मौके पर लगभग आपकी उम्र मुबारक लगभग गालिबन 55 या 58 साल की, गालिबन 58 साल गालिबन कह रहा हो। हुदैबिया के मौके पर आपकी उम्र शायद 58 साल। जब इबवा से गुजर रहे थे तो माँ की कब्र सामने, साहबी फरमाते हमने अपनी आंखों से देखा कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम अपनी माँ की कब्र की मिट्टी को सीधा कर रहे थे और रो रहे थे, और इतना रो रहे थे कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसू में तर हो गई थी। इतना रो रहे माँ की कब्र पर। और दोनों घुटनों पर बैठ गए, 2 जानों बैठ गए, घुटने ऊपर कर दिए, अपने सर को घुटने में डाला, रोते रहे। साहबा फरमाते कि हुजूर रात भर रोते रहे। फिर साहबा ने पूछा आप क्यों इतना रोते? आपने कहा ये वो कब्र है जहाँ पर कभी मेरा दिल रोया था 6 साल की उम्र में। आज मेरी आंखें रो रही माँ की याद के अंदर। आज मुझे माँ की ममता याद आ गई। नौजवानों, अगर तुम्हें माँ मिली तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। माँ के कदमों को सलामी पेश करो, इससे बढ़ के नेमत दुनिया में कोई नहीं हो सकती है। तुम दुआ इन उनसे कराते हो, अपनी माँ से दुआएं करो, माँ की दुआएं कबूल होती है। आज नौजवान बीवी की मोहब्बत में, औलाद के मोहब्बत में बूढ़ी माँ को छोड़कर अलग रहते हैं, और बूढ़ी माँ को अलग तुफ और अफसोस ऐसे नौजवानों पर जो अपनी माँ को अपने से अलग रहते हैं। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। माँ बाप की खिदमत करो, उनकी दुआएं लो। 58 साल की उम्र में हुजूर रो रहे, नबूवत मिल चुकी है, मुल्क शाम में नबूवत मिल चुकी है, और मुख्तलिफ चप्पो पर आपका नाम बुलंद होते जा रहा है, लेकिन माँ की याद आई तो रोना, पूरी रात भर माँ की याद में रोते रहे। मक्कातुल मुकर्रमा 6 साल की उम्र के अंदर दादा अब्दुल मुत्तलिब ने साथ में रखा, 2 साल तक परवरिश की, 2 साल तक साथ में रखा। खुदा को क्या मंजूर था। 8 साल की उम्र आपकी दादा का इंतकाल हो गया। धीरे धीरे अल्लाह ने सारे सहारे ख़त्म कर दिए, ताकि दुनिया को ये मौका ना मिले कि दुनिया कहे कि खुद तो सहारों के बल जिए हैं और हमको कहते कि अल्लाह के अलावा कोई सहारा नहीं है। दुनिया ये ना कहे। अल्लाह ने सारे सहारे ख़त्म कर दिए, सिर्फ एक सहारा रखा अपने ज़ात आली का। 8 साल की उम्र में दादा दुनिया से पर्दा कर लिए। हुजूर फरमाते हैं जब दादा का जनाजा उठा तो मैं साथ में चल रहा था, कदम गिर रहे थे, मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। दादा का इंतकाल हो गया। 8 साल की उम्र के बाद चाचा ने आपकी परवरिश की, चाचा ने आपकी परवरिश की, चाचा ने आपकी परवरिश की। ऐसी परवरिश की अबू तालिब ने, ऐसी परवरिश की, बेटों को बाद में खिलाते, पहले बेटे मोहम्मद को खाना खिलाते थे। बड़ी परवरिश की, बड़ी मोहब्बत आपसे की, इतनी मोहब्बत आपसे की। 12 साल की उम्र हो चुकी थी और चाचा जा रहे थे तिजारत के लिए बसरा की तरफ, तिजारत, बिजनेस, कारोबार, बसरा की तरफ। तो आप गमज़दा उदास थे। पूछा बेटे मोहम्मद क्यों गमज़दा हो? चाचा आप जा रहे, आप कोई जुदाई में गमगीन बेटा हो। कहा चलो आप भी हमारे साथ चलो।
क्या ठीक है चलता हो। अल्लाह के महबूब चचा के साथ चल रहे तिजारत और बिजनेस के लिए बसरा की तरफ, तो बीच में एक खानका थी, बुहैरा नामी राहिब जो ईसा अलैहिस्सलाम के मज़हब पर था, वहाँ पर अल्लाह को याद करता था। और बुहैरा उसका नाम था, बुहैरा उसका नाम था, उसकी एक खानका थी। वो किसी से बात नहीं करता, सिर्फ अल्लाह को याद करता था। सारी दुनिया को मालूम था बुहैरा किसी से बात नहीं करता, सिर्फ वो अल्लाह को याद करता था, जिक्र में मशगूल रहा करता था। बुहैरा ने इस अरब कबीला जो बिजनेस के लिए बसरा जा रहा था पैगाम भेजा कि मैं तुम्हारी दावत करना चाहता हूँ। अबू तालिब ने दावत कबूल कर ली तो परेशान हो गए अरब के लोग, हम कई बार यहाँ से गुजरे कभी दावत नहीं दी, आज कैसी दावत दी, पता नहीं दावत कैसी दी। बुहैरा नामी राहिब ने खाने के लिए बुलाया खानका के अंदर, ये पूरा काफिला खाने के लिए गया, अल्लाह के महबूब को छोड़ कर गए सामान के पास हिफाजत के लिए। बुहैरा नामी शख्स ने पूछा वो बच्चा कहाँ है, कहा बच्चा जो है सामान की हिफाजत कर रहा है। बुहैरा नामी राहिब ने कहा मैंने उसी बच्चे के बरकत से तुम्हें खाने की दावत दी है, उस बच्चे को बुलाओ। अल्लाह के महबूब तशरीफ़ लाए तो बुहैरा नामी राहिब ने अबू तालिब से पूछा ये बच्चा कौन है आपका, क्या मेरा बेटा है, क्या नहीं, मेरे अपने इल्म के मुताबिक ये आपका बेटा नहीं हो सकता, इसका बाप दुनिया से जा चुका है, ये यतीम ही हो सकता, ये नबी आखिरुज़्ज़मा है, मैं इसके पेशानी पर नूर देख रहा हूँ जो नबी आखिरुज़्ज़मा के पेशानी पर होगा। फिर बुहैरा नामी राहिब ने दोनों खंदों को चेक किया, वहाँ मोहर नबूवत लगी हुई थी। मोहर नबूवत दो रिवायत है, एक रिवायत में जैसे पैदा हुए मोहर नबूवत दोनों शानों के बीच में लगी हुई थी, मोहर नबूवत। बुहैरा ने कहा नहीं ये तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, ये तो यतीम है। तो अबू तालिब ने पूछा आपको कैसे मालूम, का जब तुम लोग सवारी पर आ रहे थे ये बच्चा जिस सवारी पर बैठा हुआ था आसमान से अबल का टुकड़ा इस बच्चे पर साया कर रहा था और मैं देख रहा था कि बसरा के दरख्त शजर हो या हजर पत्थर हो या दरख्त इस बच्चे को सलामी पेश कर रहे थे। और जब तुम लोग सब दरख्त के नीचे बैठ गए सबको साया मिल गया, इस बच्चे को साया नहीं मिला। मैंने अपनी आंखों से देखा एक टहनी दरख्त से टूटकर इस बच्चे के सर पर आकर साया देने लग गई। मैं समझ गया ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, उनके अलावा कोई नहीं हो सकता है। ये मेरे और आपके महबूब के बरक़ात जो बुहैरा नामी राहिब जैसा ईसाई पादरी अपने ज़बान से कह रही कि नबी आखिरुज़्ज़मा है, और अबू तालिब को मशवरा दिया इस बच्चे को आगे मत लेकर जाओ, मौलाना रूमी यहूदी इस बच्चे को देखकर कत्ल कर डालेंगे, इस बच्चे को यहीं से वापस भेज दो। अबू तालिब ने 12 साल की उम्र के अंदर आपको वहीं से वापस भेज दिया, फिर दोबारा कभी अपने साथ में अल्लाह के महबूब को नहीं लेकर गए। तो मेरे और आपके महबूब की ज़िंदगी हम सब के लिए एक नमूना है, एक उसवा है, एक रास्ता है, एक रोशनी है, एक हिदायतनामा है, जन्नत का सफ़र है। अगर सारे मुसलमान जितने सुन रहे हैं या जहाँ तक अल्लाह आवाज़ पहुँचाएंगे, कहने वाला सुनने वाले सब अपने महबूब के रास्ते पर आएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाएंगे। जो बरकत तब थी वही बरकत आज भी है, आपके नक्श कदम पर, आपके रास्ते पर, आपके हिदायतनामे पर, और जो बातें आप बतला कर गए हैं आज भी वही बरकत, बस करने वाला होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करते अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए और अपने महबूब के हम सब को सच्ची ग़ुलामी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।